इसके बाद है बेटा जो हैलोजन, जो हमारे पास है, ये हम हेलो एल्केन्स है हमारे पास, जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स के जो बनाने की विधि है ना, हेलो एल्केन्स की बनाने की विधि में ये तीसरा नंबर है। पहला तो था प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा नंबर हमारे पास क्या था, निराकरण अभिक्रिया, और ये तीसरे नंबर की अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रियाएं। जो हमारे पास क्या होंगी, अपचयन अभिक्रियाएं हैं। अपचयन अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से हम जो केमिकल रिएक्शन है, यानी कि जो हमारे पास रासायनिक गुणधर्म में ये अपचयन अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना। और इन अपचयन अभिक्रियाओं में यदि हम देखें, पहले है धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। तो धातु उत्प्रेरक जैसे यदि देखेंगे हाइड्रोजन के द्वारा ये है, इसमें अपचयन है, तो हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन है। एक प्रकार की परिभाषा हमारे पास ये थी अपचयन की, है ना। तो यहाँ जो पहला तत्व हमारे पास, मान लीजिए हमने आर एक्स लिया, क्या लिया, आर एक्स, और इस पर हमने क्या करवाया, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई H2 की। और जो H2 की रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना बेटा, ये निकिल की प्रेजेंस में, निकिल, और ये लगभग 525 केल्विन ये टेम्परेचर है, तापमान है 525 केल्विन। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा आर एक्स वन, जो हमारे पास तो पहले था, और आर डैश आर बन जाएगा, और प्लस क्या, इसमें और कुछ बनेगा क्या, एच एक्स बनेगा, ठीक है ना। तो ये पहली अभिक्रिया है, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यदि हम मान लीजिए इसकी जगह CH3Br ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया CH3Br, और इस पर हमने H2 की रिएक्शन करवाई, ठीक है ना, H2 की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा इससे, CH3 से, है ना, और एक हाइड्रोजन HBr के रूप में निकल जाएगा। कैटलिस्ट वही होगा, निकल, है ना, और ये बना देगा ओनली CH4 और प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये है मीथेन, इसे कहेंगे, ये है मीथेन, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, मीथेन, ये मीथेन हो गया, है ना, और ये HBr हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या है, ये मीथेन है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मीथेन का फॉर्मेशन धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा सकते हैं। दूसरा यदि हम देखें, इसकी जगह पर क्या लेते हैं, CH3, CH2 और Br, इसका नाम क्या है बेटा, ब्रोमोएथेन, और एथिल ब्रोमाइड भी कहते हैं, है ना। ब्रोमो एथेन तो है ही, साथ साथ में हम इसको एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। एथिल ब्रोमाइड उसका साधारण नाम है, क्योंकि पेपर में अधिकांश कभी साधारण नाम, कभी आईपीसी नेम पूछ करके ये आपसे अभिक्रिया पूछ लेता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये एथिल ब्रोमाइड है या ब्रोमो एथेन है, और इस पर जब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे, H2 की अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3, CH3। ये क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, एथेन। हाँ राइट, इसको बोलेंगे एथेन, ठीक है ना। यहाँ पर 2 कार्बन है, एक और 2 कार्बन है, इसलिए एथ हो जाएगा और एन लगा देंगे, एथेन। तो ये हमारे पास एथेन का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे अन्य अभिक्रियाएं भी ले सकते हैं। इसके बाद एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3, CH, और इसमें Br है, ब्रोमीन है, और यहाँ CH3, ठीक है ना। और इस पर यदि हम H2 की रिएक्शन करवाएं, प्रेजेंस में वही होगा, निकल के प्रेजेंस में। ये ध्यान रखना बेटा, ये मैं केवल वो रिएक्शन बता रहा हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। इनसे मैक्सिमम रिएक्शन आपकी सही हो जाएंगी। तो अब क्या बनेगा, बताइए तो, क्या बनना चाहिए,
CH3 single bond CH2 single bond CH3 plus HBr. CH3 CH2 CH3 और प्लस इसमें HBr आ जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है बेटा? Propane. और इसका नाम? Two bromo. इसका नाम 2 bromopropane. 2 ब्रोमोप्रोपेन है ना, साधारण नाम। इसमें नाम ऐसे लिखते बेटा, है ना। देखो जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं वो देख लें। जैसे एक, इसको हम क्या गिनेंगे? कार्बन की श्रृंखला गिनेंगे। जो कार्बन की श्रृंखला लगी हुई है बड़ी, देखो 1 2 और 3, इधर से भी गिन सकते हैं, इस साइड से 1 2 3। तो उसमें दोनों कंडीशन में 2 पोजीशन पर ब्रोमीन आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इधर से करो इधर से करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों पोजीशन पर ब्रोमीन आ रहा है, तो उससे नाम एक ही होने वाला। 3 कार्बन को कहते हैं बेटा हम प्रोप। क्या कहते हैं इसको? 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें प्राथमिक प्राइमरी अनुलग्न लगता है ना, तो इसको कह सकते हैं हम एन, तो प्रोपेन हो जाएगा। और 2 पोजीशन पर क्या है? ब्रोमीन लिखा हुआ है, तो 2 ब्रोमो, इसको क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं इसको? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये आ गया बेटा, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, राइट। दूसरा इसको क्या कहा जा सकता है? साधारण नाम क्या होगा इसका? Isopropyl bromide. हाँ, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। देखो आइसो शब्द हम वहां पर करते हैं जहाँ सी एच लगा हो, है ना, सी एच से कोई ग्रुप जुड़ा होता है, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, है ना। दूसरा हमारे पास ऐसे भी हो सकता है, देखो इससे भी बन सकता है, जैसे सी एच थ्री हमने लिया, देखिए सी एच थ्री सी एच टू और बी आर लिया। यदि हम इस पर H2 की रिएक्शन करवाएं, H2 की रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर होगा निकेल के प्रेजेंस में और 525 केल्विन। ये मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, बार बार शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ पर यदि हम हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3। देखो वही कंपाउंड बना, है ना, हाइड्रोजन यहाँ से HBr के फॉर्म में निकल गया। इन दोनों से हम क्या कर सकते थे? इस प्रकार से कंपाउंड बन सकता है, बन जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास? प्रोपेन। ये है बेटा, ये इसे हम कहेंगे इसका नाम क्या होगा? Propyl bromide. हाँ राइट, इसको प्रोपिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। आईपीएस नेम क्या हो जाएगा? Bromopropane. बिल्कुल, ब्रोमोप्रोपेन भी कह सकते हैं या 1 ब्रोमोप्रोपेन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इनका नाम लिख सकते हैं। चलो, ये तो हो गया बेटा हमारे पास किसके लिए? Bromopropane. हाँ ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखें, ये कहता है जिंक जिंक कॉपर युग्म या एथिल अल्कोहल के साथ अपचय, ठीक है ना। तो जिंक कॉपर युग्म, यहाँ पर हम क्या लेंगे कि जिंक कॉपर युग्म लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया, यहाँ पर लेते हैं CH3Br और प्लस जिंक, और फिर लेते हैं CH3Br, ठीक है ना। ये CH3Br को क्या कहते हैं बेटा? Methyl bromide. इसको कहा जाता है मेथिल ब्रोमाइड, है ना। CH3Br को क्या कहेंगे? मेथिल ब्रोमाइड। मैं बार बार इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाए, है ना। CH3Br हो गया मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन। क्या कहेंगे इसको? ब्रोमोमेथेन। ये भी ब्रोमोमेथेन है और मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। किसी अब नाम लेके पूछूंगा ये किसका नाम क्या है ना। तो देखो अब जब हम यहाँ पर क्या है, जिंक जिंक हमें पता है, जिंक जिंक युग्म के साथ जब अभिक्रिया होती है तो ये एक ब्रोमीन यहाँ से लेता है, एक ब्रोमीन यहाँ से लेता है, और ये क्या बना देता है? ZnBr2। क्या बना देगा? ZnBr2। और ये क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको क्या बोलते हैं? Ethane. बिल्कुल, और बन जाएगा साथ साथ में जिंक ब्रोमाइड, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बेटा
ये यहाँ पर जिंक युग्म के साथ भी होती है, जिडेन युग्म, है ना? और साथ-साथ में या तो फिर किसके द्वारा भी हो सकता है, एथेनॉल। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, ये आप लोग बताएँगे मुझे। कल ढूँढ करके बताना इसको, ठीक है ना? इस अभिक्रिया का कुछ नाम है ना? इस अभिक्रिया का कुछ नाम है, उस अभिक्रिया का नाम बताना आपको। क्या करना है? अभिक्रिया का नाम। ठीक है ना? ये आप लोगों को बताना है, कौन-सी अभिक्रिया है। ठीक है ना? बहुत सारी अभिक्रियाएँ होती हैं, जैसे हमारे पास ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्ज-फटिग अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रियाएँ होती हैं, है ना? तो ऐसे नेम रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम भी है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? इस रिएक्शन का कुछ नाम है, वो आप लोगों ने बताना है। ठीक है ना? आप लोग बुक देखेंगे और उसके आधार पर बताएँगे। अभी नहीं बताना है यदि आप बुक पे देख रहे हो तो, क्योंकि और बच्चों को पढ़ना भी है। ठीक है? इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनका नामकरण कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पर देखो बेटा, जैसे मान लीजिए हमने लिया दूसरा CH3 CH2 Br और प्लस जिंक, CH3, ठीक है ना? ओह सॉरी, वो तो मैंने दूसरी रिएक्शन बता दिया आपको। चलो कोई इसी को बता देते हैं, है ना? CH3 CH2 और Br। इससे क्या बनेगा बेटा? ये भी उसी के साथ होते हैं, जिंक युग्म या एथेनॉल के साथ, है ना? लेकिन ये रिएक्शन दूसरी है और ये रिएक्शन दूसरी है। क्या बनेगा बेटा यहाँ? सर यहाँ ये CH3 हाँ, बिल्कुल। यहाँ क्या होगा बेटा? ये ZnBr2 बन जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन बनेगा, है ना? और प्लस ZnBr2। ये इसके अंतर्गत नहीं आएगी बेटा, अपचयन के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है ना? ये रिएक्शन गलती से मैंने जिनको याद आया तुरंत, ठीक है? ये क्या होगा? ZnBr2 बनेगा और इसका नाम ये बनेगा ब्यूटेन। इस अभिक्रिया को अलग से ढूंढना आप लोगों ने, है ना? जिंक और कॉपर युग्म के साथ हो सकता है आगे भी आएगी रिएक्शन, ठीक है? तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको बना सकते हैं। एक है बेटा जिंक कॉपर युग्म के साथ, उसमें क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होना है, अपचयन होना है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने दिया CH3 Br लिया मान लीजिए, और इस पर हमने क्या करवाना है, देखो जिंक और कॉपर युग्म होता है बेटा, ये नवजात हाइड्रोजन देते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एथेनॉल ले लेंगे, C2H5OH और ओब्लिक जिंक। एथेनॉल का एक फॉर्मूला है एथिल एल्कोहल, जिसको हम एथिल एल्कोहल कह रहे हैं, या एथेनॉल है, वो है C2H5OH, और जिंक की प्रेजेंस में यहाँ ये हमेशा क्या देंगे, नवजात हाइड्रोजन। यदि हम निकिल लेते तो तब क्या करता हो, तो हाइड्रोजन परमाणु देते, अणु देते, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा, ये जब हम इसको कैटालिस्ट लेंगे तो 2H लेगा और ये बना देगा CH4। CH4 का नाम क्या है बेटा? मेथिन। है ना? अब आप लोगों को सरल लग रहा हो कि सर क्या पूछ रहे हैं बार-बार मेथिन, है ना? ये प्रैक्टिस में आ जाएगा बेटा, तो उसके बाद और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हम मेथिन बना सकते हैं। दूसरा देखो, यदि हम इसकी जगह लेते हैं CH3 CH2 Br, इसके साथ 2H, ये नवजात हाइड्रोजन है, और क्या लेंगे, एथिल अल्कोहल ओब्लिक जिंक। क्या बनाएगा बेटा? सर CH3 प्लस HBr। क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या CH3 में हम लिख लें, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और प्लस इसमें क्या बन जाएगा, HBr, है ना? इसका नाम क्या है? इसको बोलेंगे बेटा एथेन, ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको? एथेन, ठीक है ना? 2 कार्बन है इसलिए एथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा CH3 CH2 Br का? बिल्कुल, एथिल ब्रोमाइड। गुड, ठीक है ना? एथिल ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे एथिल ब्रोमाइड। IUPAC नेम क्या होगा? ब्रोमोएथेन। गुड, ब्रोमोएथेन। ठीक है बेटा? ये ध्यान रखना, आपको बार-बार इस चीज़ को जानकर लेनी है ना?
तो इसको हम आगे भी बना सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बताएंगे हम आपको। इससे क्या होगा कि जैसे माने यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये सीधे क्या बनाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इसके बाद एक और रिएक्शन है बेटे इसमें, यदि हम इस रिएक्शन को देखें, ये कहता है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अपचयन। लाल फास्फोरस आप लोगों ने देखा है कभी? किसी बच्चे ने देखा होगा लाल फास्फोरस, कहीं दिखाई दिया आपको कभी हमारे घरेलू उपयोग में? किसी को मालूम है लाल फास्फोरस? किसी ने नहीं देखा बेटा? जो माचिस की तीली होती है उसके आगे जो लगा हुआ होता है उसे बोलते हैं, वो है लाल फास्फोरस। ठीक है ना? तो उसका उसकी उपस्थिति में हम अभिक्रिया करवा सकते हैं। देखो लाल फास्फोरस, यहाँ पर क्या होगा, CH3CH2I लिया हमने, और इस पर हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन। HI का मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, CH3CH2I को क्या बोलते हैं? एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड। और IUPAC नेम में आयोडो है ना, आयोडोएथिन। अब हम क्या करेंगे, जब HI की अभिक्रिया करवाएंगे, जिन बच्चों को मालूम नहीं बेटा वो नाम लिखते रहेंगे, है ना। यहाँ पर HI की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके, ठीक है ठीक है बेटा, यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, और जब ये जुड़ेगा तो ये बना देगा CH3, ठीक है ना। और प्लस इसमें क्या होगा, आयोडीन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, ये आयोडीन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम है एथेन। ठीक है ना, एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम, एथेन। ये एथेन बन गया, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे आइडो एथेन। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब दूसरा एक रिएक्शन देता हूँ आप लोगों को, क्या बनाएगा, बनाओ बेटा। यहाँ पर हम उपस्थित ले लेंगे पी लाल फास्फोरस। CH4+I2। बिल्कुल सही। ठीक है ना, CH4 क्या होता है बेटा, मेथिल। मेथेन। ठीक है ना, हाँ, ये मेथेन होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा, CH4 है हमारे पास मेथेन, और इसका नाम CH3I का नाम क्या हो गया, मेथिल आयोडाइड। बिल्कुल मेथिल आयोडाइड, और दूसरा आइडो मेथेन कहते हैं इसको। ठीक है ना, IUPAC में। चलो एक और देखते हैं, CH3CH2CH2I, और इस पर हमने क्या किया, HI की रिएक्शन करवाई, क्या बनाएगा, क्या बनेगा, CH3CH2CH3+I2 CH3CH2CH3+I2, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं आ रही है ना, प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा, प्लस HI इसका नाम प्रोपेन ही होगा बेटा, है ना, प्रोपेन ही। एथेन सुन रहा था मैं बीच बीच में, इसको ध्यान रखना, ये प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन है, प्रो प्लस एन लगा देंगे, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे, है ना। यहाँ देखो इसका नाम क्या होगा, ये आयोडीन है, और ये क्या है, प्रोपिल, तो इसका साधारण नाम होगा प्रोपिल आयोडाइड। लेकिन जब IUPAC नेम होगा तो आयोडीन पूर्व लग्न है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, आइडो, और ये आ जाएगा प्रोपेन, आइडो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है ना, आइडो प्रोपेन, इस टाइप से आएगा। तो इस टाइप से हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं। चलो, ये रिएक्शन है बेटा, पहले नंबर की रिएक्शन है, ये है धातुओं के साथ अभिक्रिया। जो धातु होते हैं उनके साथ कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे पहला नंबर यदि हम देखेंगे तो ये है सोडियम धातु के साथ। तो सोडियम धातु आप लोगों ने देखा होगा, सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na।
बिल्कुल Na, है ना। इस सोडियम धातु के साथ हम क्या करवानी है, क्रिया करवानी है। तो देखो बेटा यहाँ पर पहला है RX, क्या लेंगे RX प्लस क्या कर देंगे 2Na, यहाँ 2Na ले लेंगे, है ना 2Na प्लस फिर क्या होगा RX होगा, और ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा R' और प्लस 2NaX, ठीक है ना। इनकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, CH3, चलो CH3Br लेते हैं। इसका नाम क्या है, मेथिल ब्रोमाइड। हाँ मेथिल ब्रोमाइड, हाँ। अब प्लस क्या कर देंगे 2Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना। अभी 2-3 बच्चों के नाम बहुत फटाफट आवाज आ रही बेटा ना, बाकी बच्चों को पता नहीं लग रहा। अभी 2-3 बच्चे कुछ टाइम तक मेथिल एथिल वाले नहीं बोलेंगे, है ना। आप लोगों को पता हो गया, ये बहुत सरल हो गया आपको के लिए, है ना। आप केवल लिखते रहोगे, ऐसे नहीं लिखना छोड़ना है, लिखते तो रहना ही है ना। और जब हम इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है इसके बाद क्या बनेगा बेटा, जब हम सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, है ना, तो यहाँ पर कोई कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr। माइनस नहीं बेटा, सिंगल माइनस नहीं बोलना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, माइनस नहीं बोलोगे, ये गणित नहीं है ना। घट जाएगा नहीं तो फिर CH3 में CH3 चले जाएगा तो जीरो हो जाएगा, है ना। हमें ऐसे माइनस नहीं बोलना, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, इस एकल बंध है बीच में लगा हुआ, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, ये आ जाएगा। और जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये एथेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एल्किल ब्रोमाइड से सीधे हम एथेन बना रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, किसी को मालूम है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, किसी को नहीं मालूम, ये अभिक्रिया कौन सी है, याद आए, ये है बेटा ऊर्ज रिएक्शन, इसको ऊर्ज भी लिखते हैं, वुटर्ज भी लिखते हैं, ठीक है ना, वुटर्ज अभिक्रिया, या अलग अलग जहां पर देखोगे ऊर्ज अभिक्रिया जैसे लिखना चाहो, ये वुटर्ज अभिक्रिया, है ना, ऊर्ज ऊर्ज भी लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग है, कहीं पे वुटर्ज अभिक्रिया भी लिखा होगा, वुटर्ज अभिक्रिया, ठीक है ना। ये अलग अलग नामों से प्रोनाउंसिएशन के कारण है, अंग्रेजी में हम ये लिखेंगे WRTZ, ऊर्ज रिएक्शन, है ना। तो ये ऊर्ज रिएक्शन है, ये ऊर्ज साइंटिस्ट ने दी थी एल्किल हैलाइड के लिए। दूसरा इससे देखो बेटा, हमने यहाँ एल्किल हैलाइड से हमने सीधे एल्केन बना दी। दूसरी इसके साथ रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है जैसे CH3 CH2Br, हमने क्या लिया CH3 CH2Br, ठीक है ना। प्लस क्या कर सकते हैं बेटा 2Na, वैसे सम के साथ होता है लेकिन मैं विषम के साथ भी करवा रहा हूँ इसको, है ना, CH3Br, ये केवल प्रैक्टिस बेस्ड है। क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH3 प्लस 2NaBr। क्या बनेगा CH3 CH2 CH3 प्लस 2NaBr, इसका नाम क्या है बेटा, ब्रोमोएथेन। हाँ ब्रोमो एथेन, इसको बोलेंगे ब्रोमो एथेन। और दूसरा नाम क्या होगा, साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। दूसरा इस, हाँ ठीक है, यहाँ पर है बेटा CH3Br, इसका मतलब होगा मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो मेथिल, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन,
है ना, क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, दोनों समान ले लेते हैं। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुआ इसमें, लेकिन मैंने लिख दिया फिर भी इसको, है ना, प्रैक्टिस के लिए। दोनों समान लेते हैं, यानी कि CH3 CH2 Br और प्लस 2Na प्लस क्या होगा, CH3 CH2 और Br। क्या बनेगा बेटा, देखो। CH3 CH2 CH2 CH3 plus 2 NaBr. CH3 CH2 CH2 CH3 plus 2 NaBr. ठीक है बेटा, CH3, बढ़िया बात हो रही है ना, CH3 CH2 CH2 CH3 और प्लस क्या हो जाएगा, 2NaBr। इसका नाम क्या होगा, ये इतना बड़ा कंपाउंड होगा, Butane. इसका नाम होगा ब्यूटेन। Butane. बिल्कुल राइट। और ये क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पर हमने 2Na के साथ रिएक्शन करवा करके इसको वुड्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं, वुटर्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको। तो ये वुड्स अभिक्रिया, इसको इसके साथ हम यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो ये वुड्स अभिक्रिया है, इसको क्या बोलेंगे, वुड्स अभिक्रिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसमें दूसरा है मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, Mg, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास Rx है, क्या बेटा, ये Rx, और इसके साथ हम क्या करते हैं, Mg की रिएक्शन करते हैं, प्लस है, जुड़ेगा ये, है ना, मिलाया हमने इसको, Rx में हमने Mg को मिलाया और इसने क्या बना दिया, RMgX। क्या बना बेटा ये कंपाउंड, कुछ पता है आप लोगों को, जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहेंगे, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना, लेकिन इसका नाम क्या हो। अब आप कहोगे इसमें तो एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर ये देखेंगे तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हो सकता है, लेकिन मैं सीधे यही पूछ रहा हूँ ना, यहाँ एक साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम दिया गया है, ये दिया गया बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यही से पूछ रहा था इसका नाम। इसको क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जितने भी बनेंगे ये ग्रिग्नार्ड, क्योंकि ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इसलिए इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में नाम दिया गया। यहाँ हम क्या ले सकते हैं, ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ये लगभग लगभग सारी चीजों को सिंथेसिस करता है। जितने भी हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक एलिफैटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है ना। तो जितने भी एलिफैटिक कंपाउंड जिनको हम पढ़ रहे हैं, RX हो गया, जिनमें आ लगता है, एल्किल ग्रुप होता है ना, वो इनका सिंथेसिस में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लगभग लगभग बहुत सारे कंपाउंड इसी से बनाए जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ जो हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड के लिए ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमारे पास है डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, डायज़ोनियम क्लोराइड। तो देखो बेटा इस टाइप से हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन ये है बेटा आप लोगों के लिए, कि जो सिलेबस पिछले साल था, जो कुछ सिलेबस काट दिया गया था, है ना, उसके लिए कोरोना के कारण कुछ सिलेबस हटा दिया गया था, इस समय भी वही लागू होगा। हमने तो पूरा पढ़ा हुआ है एक एक चीजें, तो वो चीजें हटा देना आप लोग जो पिछले साल हटी हुई थी, ठीक है ना। उनको पढ़ तो लिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन उन चीजों को हटा देना है। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि उन चीजों को आपको ज्यादा याद नहीं करना है, क्योंकि इनमें से नहीं पूछा जाएगा। 30% सिलेबस को हटा दिया गया है ना। इस समय थोड़ा लेट में सूचना मिली, इसलिए हम आप लोगों को लेट में बता रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास है, ये है CH3 Br ले लेते हैं, और इस पर हम क्या करवाएंगे, Mg की रिएक्शन करवा देंगे। इस CH3 Br का नाम क्या है बेटा, मेथिल ब्रोमाइड। बिल्कुल, ये है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथिन, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे और क्या बनेगा, CH3 MgBr। इसका नाम जो एक कॉमन नेम देंगे हम, कह सकते हैं ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
लेकिन यदि हम अलग से नाम देंगे, जो नाम इसका वास्तविक नाम है, ये है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, ठीक है ना, ब्रोमाइड, ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और वैसे इसको क्या कहा जाता है, जनरल नेम क्या कहा जाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इससे हम लगभग लगभग सभी चीजों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अभी आएगा ये आगे, ठीक है ना। अब अन्य अभिक्रियाओं में देखो बेटा, यहाँ पर अन्य अभिक्रियाओं में धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे, जैसे लिथियम धातु के साथ। इसके और भी बना सकते हैं, मैं इसको पहले और बना देता हूँ। देखो, जैसे हमने क्या लिया, CH3 CH2 और Br लिया। यदि हम इस पर क्या करवाएंगे, Mg की रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनेगा बेटा? बनाओ। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br। CS3 CS2 MgBr। बिल्कुल, हम इसको इसे लिख सकते हैं CH3 CH2 Mg और Br। इसको क्या बोला जाएगा? ग्रिग्नार्ड। ये भी नाम यदि जनरल देखेंगे तो जनरल नाम इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है ना। लेकिन यदि हम अब इसका नाम देखेंगे तो ये है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि एथिल शब्द लगा हुआ है इसमें, है ना। प्रोपिल भी आ सकता है इसमें। चलो देख लेते हैं। प्रोपिल CH3 CH2 CH2 और Br। इस पर हम क्या करवाएंगे? मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाएंगे और ये ले लेंगे शुष्क ईथर। ये क्या बना देगा? CH3 CH2 CH2 MgBr। CH2 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा MgBr। ये बन जाएगा। इसको भी हम जनरल नेम कहेंगे, ये कहेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, लेकिन इसका अपना नाम है प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। ये सारी चीजें हमारे पास क्या होंगी? ये रिएक्शंस आने। उसके बाद है अन्य सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो सक्रिय धातुओं में पहले लिथियम को देखते हैं। ये लिथियम है ना। तो यदि एल्किल हैलाइड्स है हमारे पास, जो एल्किल हैलाइड है, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और Br, यदि हम इस पर क्या कराएंगे, 2Li की लिथियम की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा CH3 CH2 और Li। इसको क्या बोलेंगे? एथिल लिथियम, ठीक है ना। तो एथिल लिथियम हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? लिथियम ब्रोमाइड आ जाएगा। दो लिथियम तो एथिल लिथियम हो जाएगा। ये लिथियम इसके साथ जुड़ा, ठीक है ना, इसका नाम एथिल लिथियम हो जाएगा और प्लस क्या होगा? लिथियम ब्रोमाइड। ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक और अभिक्रिया बेटा, ये तो हमने अपचयन देख लिया, ये है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट। वैसे इसकी कम आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स जो होगा, हेलो एल्केन्स तो आप लोग जानते हैं, यानी कि एक हेलोजन ग्रुप होगा और उसके साथ एल्केन के साथ हेलोजन ग्रुप लगा हो, तो उसको हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। जब हम क्या करेंगे, 573 या उससे कम करेंगे, तो ये देखो, ताप पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड का मतलब हो गया AlCl3, कैसा है? निर्जल है ना, की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो हेलो एल्केन्स समावयवीकरण प्रदर्शित करते हैं। इनका समावयवी प्रदर्शित होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया, देखो यहाँ पर लिया CH3 CH2 CH2 और Cl। यदि हम देखेंगे तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन है ना। जब हम क्या करेंगे, निर्जल, यहाँ पर लेंगे बेटा निर्जल AlCl3 लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या लिया, निर्जल AlCl3 लिया, इसके साथ जैसे गर्म करेंगे इसको 573 केल्विन पर, तो ये मालूम क्या होगा, ये यहाँ से हट करके किस पोजीशन पर? दूसरी पोजीशन पर आ जाएगा। और इससे क्या होगा, हमें समावयवी प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त होंगे? समावयवी। ये समावयवी प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मान देखो, ये हो जाएगा CH3 CH
और इसमें क्या होगा, Cl होगा और CH3 होगा। यानी कि 1 क्लोरोप्रोपेन से हमें 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, 2 क्लोरो, ठीक है ना, और प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन। ये एक दूसरे के समावयवी हैं। ये दोनों क्या है, समावयवी। ये मैंने पढ़ाया था, किस प्रकार की समावयवता है, कोई बता सकता है? इन दोनों में कौन सी समावयवता है? देखो, कार्बन श्रृंखला समान है, कार्बन श्रृंखला दोनों में देखो समान है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी समान है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का स्थान भिन्न भिन्न है। तो ये कौन सी समावयवता होगी? स्थान समवेत है, स्थान समवेत बिल्कुल, ये होगी स्थान समावयवता। इसको क्या बोलेंगे, स्थान समावयवता। इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, स्थान समावयवता के रूप में इसे कहते हैं। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावयवता, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक हमारा जो पहला वाला था प्रिपरेशन मेथड्स, ये